इस तरह के लोग ये जो बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, बेतहाशा इनकी स्पीड होती है, ये मौत बनकर घूम रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। और सबसे दुख की बात ये होती है कि जब भी इस तरह की विवेचना होती है, वो विवेचना इतनी कंक्लूसिव नहीं होती कि इस तरह के रईस जादों को कठोर सजा मिले ताकि ये नज़ीर बन सके। आप सोचिए उन चारों की जिंदगी का क्या, जो उनके घर में होली से ठीक पहले उनके घर के चिराग बुझ गए। कल जो राजपुर रोड में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई और 2 लोग अस्पताल में अभी भी मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, ये वो गाड़ी है जिसको यहाँ पर एक प्लॉट पे लाके खड़ा कर दिया गया। अगर आप राजा राम बिहार की बैक साइड की बात करें, वहाँ पर एक खाली प्लॉट है, वहाँ पर ये गाड़ी खड़ी की गई है और ये वो गाड़ी है जिसने टक्कर मारी और बताया जा रहा मसूरी की तरफ से आ रही थी और इसकी बेतहाशा रफ्तार थी। सूत्रों की माने तो इसमें 4 से 5 लोग बैठे थे और ये इतनी तेजी से आ रही थी, इसने पहले 4 मजदूरों को कुचला और आगे जाके स्कूटी सवार को भी टक्कर मार दी। जो स्कूटी सवार थे वो तो अभी अस्पताल में एडमिट है, लेकिन मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, ये बताया जा रहा है। अब इस गाड़ी को देखिए, मर्सिडीज की ये जो गाड़ी है, यहाँ पर प्लॉट पे वो चालक खड़ा करके चला गया। अभी जो माने सूत्रों की तो पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, हालांकि इसमें कंफर्मेशन आना बाकी है अभी। लेकिन आप सोचिए कि इस तरह के लोग ये जो बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, बेतहाशा इनकी स्पीड होती है, ये मौत बनकर घूम रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। और सबसे दुख की बात ये होती है कि जब भी इस तरह की विवेचना होती है, वो विवेचना इतनी कंक्लूसिव नहीं होती कि इस तरह के रईस जादों को कठोर सजा मिले ताकि ये नज़ीर बन सके। आप सोचिए उन चारों की जिंदगी का क्या, जो उनके घर में होली से ठीक पहले उनके घर के चिराग बुझ गए। अभी कुछ समय पहले एक कठोर कानून लाने की बात हो रही थी, अगर सड़क पे कोई किसी को एक्सीडेंट करता है, अगर उसे अस्पताल नहीं ले जाता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन देश भर में उसका विरोध हुआ। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। अमूमन देखने में ये आता है कि इस तरह के मामले जिनकी विवेचना होती है, ये कोर्ट में लंबे खींचते हैं और आखिरकार इनमें बीच में सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन जो नज़ीर की बात है, जो डर की बात है, जो डेटरेंट की बात है, वो देखने को नहीं मिलती। और यही कारण है इस तरह के रईसज़ादे जो हैं, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर बेतहाशा स्पीड पे सड़कों पे घूमते हैं और रास्ते में जो आता है उसे कुचलते हैं। और उस जिसका कारण देखिए सबसे बड़ा, कल इस गाड़ी ने, आप सोचिए, वहां से वो व्यक्ति उनको कुचलकर उसके बाद स्कूटी सवार को टक्कर मारकर वहां से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर यहां सुनसान प्लॉट पे आकर अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है। बहरहाल अब जरूरत इस बात की है कम से कम इस केस को तो एक नज़ीर बनाया जाए। लेकिन मैं फिर आप सब लोगों से कहूंगा, गाड़ी चलाते हैं तो स्पीड को नियंत्रित रखिए साहब, क्योंकि आपके साथ साथ न जाने कितनी जिंदगियां आप बर्बाद कर देते हैं। आपको याद होगा 11 नवंबर का वो वाकया, जहां कुछ छात्र बेतहाशा स्पीड पे गाड़ी पे चलते हैं और एक टैंकर से टकरा जाते हैं और वहां पर 6 लोगों की मौत हो जाती है और एक अस्पताल में भर्ती हो जाता है। यानी 6 परिवारों ने अपने परिजनों को खो दिया सिर्फ इसलिए कि उनकी गाड़ी स्पीड में थी और बताया जाता है कि वो ड्रिंक किए हुए थे। यहां अभी तक कुछ स्थिति साफ नहीं है, लेकिन ये गाड़ी यहां पर खड़ी है। बताया जा रहा है 2 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है। लेकिन बहुत जरूरी है कि पुलिस इस मामले की विवेचना इस तरह से करे कि हमारे पास सटीक एविडेंस हो और कम से कम हम इसको एक नज़ीर बना सके। हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है, एक तो उसमें भी बदलाव करने की ज़रूरत है और जो फिलहाल जो कानून लाने की बात हो रही थी जिसका देश भर में विरोध हुआ, इस तरह के ठोस कानूनों की भी ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के रईस जाते वरना सड़क पर अपनी स्पीड से लोगों के लिए मुश्किल पैदा करते रहेंगे।